अस्सलाम वालेकुम इस्लाम के दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि यूरोप के तेज रफ्तार शहरों और रोशनियों से जगमगाते बाजारों के बीच कहीं कोई ऐसी बस्ती भी हो सकती है जहां अब भी अजान की आवाज़ पे दिल धड़क उठे। ये वीडियो उन लोगों की कहानी है जिनके गांव सदियों पुराने हैं, जिनकी ज़मीन ईमान से सींची गई और जिन्होंने हर मुश्किल के बावजूद अपनी सकाफत, मस्जिद, कुरान और अकीदत को कभी मरने न दिया। जहां बोरियों में लाशें थीं मगर लबों पर अल्लाह अकबर की सदाएं फिर भी बाकी थीं। जिन्होंने सूफियाना कलाम गोलियों के शोर में भी न छोड़ा, जिन्होंने रोज़े भी मैदान जंग में रखे और जब सब कुछ लुट गया तो भी रब से रिश्ता न टूटा। अगर आप जानना चाहते हैं कि यूरोप के बीचों बीच एक ऐसा मुल्क भी है जहां दीन सिर्फ माजी नहीं बल्कि आज भी जिंदा है, तो आए मेरे साथ चलें इस गुमनाम मगर ईमान से जगमगाते गोशे की तरफ, जहां सदियों पुराना दिन आज भी सांस लेता है। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी खामोश मगर ताकतवर कहानियां दुनिया तक पहुंचें तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके IMZ पॉइंट के काफिले का हिस्सा बनें। बोस्निया हर्ज़गोविना का कुल रकबा तकरीबन 51,209 मुरब्बा किलोमीटर है और 2024 के अंदाज़ों के मुताबिक बोस्निया और हर्ज़गोविना की आबादी तकरीबन 32 लाख अफराद पर मुश्तमिल है। बोस्निया का जोग्राफिया पहाड़ों, दरियाओं और सब्ज़ वादियों से भरा हुआ है और यहाँ की ज़मीन तारीखी इस्लामी आसार और उस्मानी तर्ज़ तमीर से मुज़य्यन है। बोस्निया और हर्ज़गोविना जनूब मशरक़ी यूरोप में वाक़या है और इसका दारुल हुकूमत सरायवो है। यहाँ मुसलमान आबादी तकरीबन 50% से ज़्यादा है, जिन्हें बोस्निया कहा जाता है। बाकी आबादी में सर्ब और ईसाई अक़वाम शामिल हैं। बोस्निया में इस्लाम 15वीं सदी में उस्मानी तुर्कों के ज़रिए आया और इस्लाम यहाँ के लोगों के दिलों में उतरा और बोस्नियाई कौम ने सच्चे दिल से इसे अपनाया। और इस्लाम जब बोस्निया की सरजमीन पर पहुँचा तो सिर्फ मज़हब की सूरत में नहीं आया बल्कि सकाफ़त, तहज़ीब और रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन गया। इसी इस्लाम के आसार हमें आज भी बोस्निया के बहुत से शहरों और गाँव में दिखाई देते हैं, जहाँ पत्थर के पुलों, पुरानी मसाजिद और सूफ़ी रवायतों में सदियों की कहानी छुपी हुई है। जैसे मोस्टार, पहाड़ों के दामन में बहता एक दरिया के ऊपर एक पत्थर का पुल और उस पुल पर चलते लोग, ये है मोस्टार। बोस्निया और हर्ज़गोविना का वो शहर जो सिर्फ एक सियासी मुकाम नहीं बल्कि इस्लाम, सकाफ़त, जंग और तमीर नौ की एक जीती जागती अलामत है। मोस्टार बोस्निया और हर्ज़गोविना के जनूब मशरक़ के हिस्से में वाक़या है। नीराटीवा इसे दो हिस्सों में तकसीम करता है। मशरक़ी हिस्सा जहाँ ज़्यादातर मुसलमान बसते हैं और मगरबी हिस्सा जहाँ ज़्यादातर ईसाई रहते हैं। इसका कुल रकबा तकरीबन 1,175 मुरब्बा किलोमीटर और आबादी अंदाज़न 1,06,000 अफराद पर मुश्तमिल है। ये शहर हर्ज़गोविना खित्ते का सबसे बड़ा और अहम शहर है। मोस्टार की बुनियाद 15वीं सदी में उस्मानी दौर में रखी गई। इसका नाम मोस्टारी से निकला है, जिसका मतलब है पुल के मुहाफिज। उस्मानी सल्तनत ने यहाँ शानदार इस्लामी तर्ज़ तमीर की इमारतें, मसाजिद, मदारिस और बाज़ार बनाए। यहाँ के मशहूर तरीन निशानी हैं यह पुराना पुल। यह पुल 1567 में उस्मानी सुल्तान सुलेमान अज़ीम के दौर में तमीर हुआ। 1952 से लेकर 1995 के दरमियान बोस्निया की खाना जंगी में मोस्टार एक खौफनाक मैदान जंग बन गया। सटारी मोस्ट को क्रोट फोर्सेस ने 1993 में तबाह कर दिया। ये मंजर पूरी दुनिया के लिए एक धचका था, जिससे तारीख टूट गई। शहर दो हिस्सों में तकसीम हो गया। मशरक़ी हिस्सा यानी बोस्नियाई मुसलमान और मगरबी हिस्सा यानी कि ईसाई लोगों को मज़हब की बुनियाद पर अलग कर दिया गया। मस्जिदें जला दी गईं और मुसलमानों को घरों से निकाल दिया गया। 1993 में तबाह होने वाले पुल
یعنی سٹاری موسٹ کو یونیسکو، ترکی، اسپین اور عالمی اداروں کی مدد سے 2004 میں دوبارہ تعمیر کیا گیا۔ آج یہ پل یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج سائٹ کا حصہ ہے۔ ہزاروں سیاح ہر سال صرف اس پل کو دیکھنے آتے ہیں۔ اگر آپ کو کبھی موقع ملے تو موسٹ ٹار کے مشرق کے حصے کی گلیوں میں ضرور چلیں اور پتھر کے پل پر قدم رکھتے ہوئے آپ ایسا محسوس کریں گے کہ جیسے کہ آپ تاریخ سے جڑ گئے۔ تراونک، بوسنیا کا وہ تاریخی شہر جو ماضی کی روشنی میں آج بھی جگمگاتا ہے۔ تراونک بوسنیا اور ہرزگوینیا کے وسط میں واقع ایک تاریخی شہر ہے۔ یہ شہر بوسنیا کے دارالحکومت سے تقریباً 90 کلومیٹر مغرب کی طرف واقع ہے۔ پہاڑوں سے گھرا ہوا، دریا کے کنارے آباد، تراونک اپنے قدرتی حسن، عثمانی ورثے اور اسلامی تشخص کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہے۔ تراونک کی کل آبادی تقریباً 57,000 افراد پر مشتمل ہے اور اس کا کل رقبہ تقریباً 529 مربع کلومیٹر ہے۔ یہ ایک چھوٹا مگر گہری روحانی اور ثقافتی پہچان رکھنے والا شہر ہے۔ تراونک کی تاریخ 14ویں صدی سے جڑی ہوئی ہے، لیکن اسے اصل پہچان عثمانی خلافت کے دور میں ملی۔ تراونک میں کئی تاریخی مساجد اور مدارس موجود ہیں، جن میں سے بعض 300 سال پرانے ہیں۔ یہاں کا قلعہ، دریا، اسلامی فن تعمیر اور تاریخی عمارات سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہیں۔ جب عثمانیوں نے یہاں اسلام کی روشنی پہنچائی تو یہ صرف ایک سیاسی حکمرانی نہیں تھی، بلکہ روحانی بیداری تھی۔ یہاں کے مسلمان آج بھی رمضان، عید اور صوفی روایتوں کو عقیدت سے مناتے ہیں۔ تراونک صرف ایک شہر نہیں، یہ ایک زندہ کتاب ہے جس کے ہر صفحے پر تاریخ، عقیدت اور ثقافت رقم ہے۔ یہاں کی فضا، دریا کی روانی، مسجدوں کی خاموشی اور لوگوں کی آنکھوں میں ایک پرانا عشق بولتا ہے، اسلام سے، امن سے اور اپنے ماضی سے۔ بوسنیا میں اسلام کی آمد 1463 کے بعد ہوئی، جب سلطنت عثمانیہ نے اس علاقے کو فتح کیا۔ مقامی آبادی کی بڑی تعداد نے اسلام قبول کیا اور بوسنیا سلطنت عثمانیہ کا ایک اہم صوبہ بن گیا۔ اس دور میں یہاں مساجد، مدارس، خانقاہیں اور اسلامی ثقافت کا سنہری دور شروع ہوا۔ 1878 میں سلطنت عثمانیہ نے بوسنیا کا انتظام آسٹریا ہنگری کو دے دیا۔ اگرچہ مسلمانوں کے کچھ مذہبی حقوق باقی رہے، مگر سیاسی اور معاشی دباؤ شروع ہو گیا۔ مسلمانوں کی زمینوں پر قبضے، روزگار میں تعصب اور مذہبی اداروں پر کنٹرول میں اضافہ ہوا۔ جنگ عظیم اول اور دوم کے دوران بوسنیا ایک بار پھر سیاسی عدم استحکام کا شکار ہوا۔ مسلمانوں کو مختلف محاذوں پر استعمال کیا گیا، مگر ان کے حقوق نظر انداز ہوتے رہے۔ مگر وقت بدلا۔ سوویت یونین کے خاتمے کے بعد جب یوگوسلاویہ ٹوٹا تو بوسنیا نے آزادی کا اعلان کیا، لیکن یہ اعلان مسلمانوں کے لیے قیامت کا دروازہ بن گیا اور 1992 میں شروع ہونے والی بوسنیا کی جنگ میں لاکھوں بوسنیائی مسلمان شہید کر دیے گئے، ہزاروں بچیوں کی عصمت دری کی گئی، ہزاروں مساجد، قرآن اور اسلامی ورثے کو مٹا دیا گیا۔ سربوں نے ایتھنک کلینزنگ کے نام پر اسلام کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی کوشش کی، اور سب سے بڑا ظلم یہ تھا کہ 8,000 سے زائد مسلمان مردوں اور بچوں کو صرف مسلمان ہونے کی سزا میں قتل کر دیا گیا۔ In Srebrenica, where 8,372 people, mostly men and boys, were killed. 1,000 people, mostly Bosnian Muslim men and boys, were systematically murdered. گولیاں چلتی رہیں، دھماکے ہوتے رہے، مگر اذان کی صدا کبھی بند نہ ہوئی۔ مسلمانوں نے خیموں میں نماز قائم رکھی، زیر زمین چھپ کر قرآن پڑھا، اور جب جنگ رکی تو پھر سے مسجدوں کو آباد کیا۔ آج بوسنیا ایک آزاد ملک ہے جہاں مسلمان اسلام سے جڑے ہوئے ہیں۔ نوجوان نسل قرآن، عربی اور دینی تعلیم حاصل کر رہی ہے۔ اسلامی اسکول، دارالعلوم اور صوفی خانقاہیں دوبارہ آباد ہو رہی ہیں۔ سرائیووں کی گلیوں میں اذان گونجتی ہے۔ رمضان میں تراویحوں کے بعد نعتوں کی محفل سجائی جاتی ہے۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ بوسنیا میں آج بھی جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو سرائیوو کی پہاڑی پر موجود ایک پرانے قلعے سے روزانہ مغرب کے وقت توپ کا گولہ فضا میں داغا جاتا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ
आप रोज़ा इफ्तार कर सकते हैं। मुसलमान यहाँ बोस्नियाई ज़ुबान बोलते हैं, लेकिन कुरान आज भी अरबी में पढ़ते हैं। इस्लाम के साथ साथ यहाँ सूफी अज़म भी बहुत मकबूल है। लोग मोहब्बत, दरगुजर और आजिज़ी को रूहानियत का रास्ता समझते हैं। यहाँ का मशहूर रूहानी मरकज़ ककां बलगाज, जहाँ दरिया के किनारे एक कदीम सूफी ककां आज भी ज़ाहिरीन को रूहानियत का पैगाम देती है, जो आप इसके पहले पार्ट में देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के एंड होने से पहले एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। अगर आप भी कभी बोस्निया के इन रूहानी मकामात को अपनी आंखों से देखना चाहते हैं तो यह सफ़र नामुमकिन नहीं। पाकिस्तानी शहरी तकरीबन 50 यूरो के सफरी अखराजात में बोस्निया के वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकता है, क्योंकि बोस्निया का वीज़ा आसान और अफोर्डेबल है, ख़ास तौर पर अगर आपके पास मुकम्मल डॉक्यूमेंट्स हों और अगर नीयत में ईमान हो तो पहाड़ भी रास्ता दे देते हैं। बोस्निया के मुसलमान वो उम्मत है जो जली कटी मगर झुकी नहीं, जिन पर जुल्म हुआ और कुरान को सीने से लगाए रखा। बोस्निया के मुसलमान हमें सिखाते हैं कि इस्लाम सब्र, कुर्बानी और उम्मीद के हर लम्हे में जिंदा हो सकता है। तो आए हम बोस्निया के इन भाइयों और बहनों को याद रखें, इनके लिए दुआएं करें और इनकी कुर्बानियों को सलाम पेश करें। ये सफ़र अभी भी नामुकम्मल है। अभी हम उन पहाड़ी बस्तियों तक पहुँचे ही नहीं जहाँ बर्फ में लिपटी गलियों में अजान की बाज गश्त सुनाई देती है, जहाँ लकड़ी के घरों में सदियों पुराने कुरान रखे हुए हैं और जहाँ ईमान तन्हाई में भी जिंदा है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखूं, यानी कि इसका अगला पार्ट भी बनाऊं, तो कमेंट सेक्शन में यस या ओके ज़रूर लिखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो IMZ पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको दुनिया के इन गोशों से रोशनी की किरणें दिखाई देती रहें, जहां मुसलमान अपनी पहचान, अपनी मोहब्बत और अपने रब से जुड़े हुए हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई कौम और एक नई उम्मीद के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।